डॉक्टर सोइन, सबसे पहले सर क्विक रिएक्शन आपसे ये समझना चाहूंगा, ये आंकड़ा कहां तक जा रहा है, कहां तक स्नोबॉल होगा ये? देखिए, हम सारे यही चाहते हैं निशांत कि ये आंकड़ा जल्दी से जल्दी रुक जाए, लेकिन अगर आप बाकी कंट्रीज में जितनी सेकंड सर्ज हुई है, सेकंड वेव हुई है, उसे देखेंगे तो अनफॉर्चुनेटली ये लगता है कि 2 और 3 लाख के बीच में भी जा सकता है। ओह गॉड। लेकिन हम सब यही चाहते हैं कि ना जाए। ओके, आपने ये बताया है। डॉक्टर धीरज मेरे साथ है। डॉक्टर साहब, क्विक रिएक्शन में सभी डॉक्टर से क्विक रिएक्शन लेके आगे जाऊंगा। डॉक्टर साहब, क्विक रिएक्शन, अमेरिका में जब ऐसी वेव आई तो वहां पर ये कैसे स्नोबॉल किया और क्या भारत इसको कंटेन कर सकता है? आपको कुछ दिखाई दे रहा है? वेरी क्विक रिएक्शन। नमस्कार, थैंक यू हैविंग मी ऑन द शो। जैसे मैं पिछली बार भी बताया था, 3 हफ्ते से 3 महीने के अंदर हम सर्ज के एक्यूट पीक्स देखते हैं सोशल गैदरिंग्स के बाद। तो अगर आप एस्टिमेट करिए तो मुझे लग रहा है इसका पीक अभी बिल्कुल नहीं आया भारत में, और इसकी जो वेव आएगी उसकी एक्सटेंट, जिसको हम पीक एम्पलीट्यूड बोलते हैं, वो अभी देखना बाकी है। और अगर हम अगर एक्शन लेंगे तो 3 हफ्ते से 3 महीने के डिले के बाद आपको वो सर्ज कंट्रोल दिखाई देगी। तो कहीं ना कहीं डरावनी सिचुएशन पैदा होने के बहुत अच्छे चांस हैं। उसको रोकने का पूरा एक्शन और इम्प्लीकेशन पब्लिक साथ में सरकार के हाथ में है। तो मैं आई कीप माय फिंगर्स क्रॉस्ड फॉर नाउ। आप जो बता रहे हैं, डॉक्टर सुशीला कटारिया मेरे साथ है। मैम, इस बार जो कोरोना आ रहा है पिछली बार के मुकाबले, क्या डिफरेंसेस आप देख रही हैं पेशेंट्स में? इस बार एक तो जो मरीजों की संख्या जिस गति से बढ़ रही है वो बहुत ज्यादा है। पिछली बार जब हम पीक सितंबर अक्टूबर में थे तब भी इतने ज्यादा केसेस नहीं थे। दूसरा, इंटेस्टाइनल मैनिफेस्टेशंस, मतलब जो दस्त जैसी समस्याएं हैं या पेट से संबंधित समस्या के मरीज मैं ज्यादा देख रही हूँ। तीसरा, पिछली बार जो बच्चे थे उनमें बहुत सिम्टम्स थे ही नहीं बिल्कुल, या फिर हल्का फुल्का बुखार था। इस बार हम बच्चों में भी सिग्निफिकेंट सिम्टम्स देख रहे हैं। सो आई थिंक ये कुछ अलग है, भिन्न है, जो पहली बार से अलग था। डॉक्टर दीपक आचार्य, बहुत क्विकली सर आपसे समझना चाहूंगा, गुजरात में रिपोर्ट्स आई कि वहां पर आरटीपीसीआर में कोरोना डिटेक्ट नहीं हो रहा है लेकिन कोरोना हो रहा है। कोरोना अपने आप को इम्प्रोवाइज कर रहा है, ये कितना घातक है और भारत में ये कितना अलग ट्रेंड है? ये बहुत घातक है निशांत जी, और जैसा लास्ट ईयर हमने देखा था उसके बाद में ये बेसिकली शतरंज का खेल हो रहा है। आप एक चाल चलते हैं, दूसरी चाल वो चलता है। खूब सारे वेरिएंट बन चुके हैं इसके, और वो बहुत एग्रेसिव मोड में है इस समय, विच इज वेरी डेंजरस, राइट? आप जो बता रहे हैं, और मैं चाहूंगा यहां पर सारे ग्राफिक्स जरा प्ले करते तो बेहतर होता। लेकिन अब वो खबर जो हमें परेशान कर रही है, और जरा ध्यान दीजिएगा इस खबर पर, क्योंकि इस खबर की हम पूरी डिटेलिंग लेकर आए हैं। और आज डॉक्टर सोइन ने भी इस खबर को ट्वीट किया था। डॉक्टर सोइन ने, वो खबर यह है कि दिल्ली में सर गंगाराम अस्पताल बना कोरोना का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट। बड़ी खबर प्ले करें। गंगाराम अस्पताल के 37 डॉक्टर कोरोना संक्रमित। सभी संक्रमित डॉक्टर ले चुके थे कोरोना का टीका। 37 में से 32 डॉक्टर होम क्वारंटीन, 5 अस्पताल में भर्ती। सीएम केजरीवाल ने गंगाराम अस्पताल के चेयरमैन को बुलाया। सीधे मैं चलूंगा, कुमार कुंदन मेरे साथ है। कुमार कुंदन, ये क्या हो रहा है? देखिए, इनका वैक्सीनेशन हो चुका था। ये फ्रंटलाइन हेल्थ केयर वर्कर्स थे, और इनमें से अधिकतर डॉक्टर की ड्यूटी जो है वो कोविड वार्ड में ही लगी हुई थी। तो जो हमें जानकारी मिल रही है कि जो डॉक्टर्स हैं उनमें बहुत ही माइल्ड सिम्टम है। एहतियातन इनको जो है आइसोलेशन में रखा गया है। किसी को कोई बड़ी परेशानी नहीं है, सब में बहुत ही माइल्ड सिम्टम है। लेकिन इनसे किसी और को ना फैले, इसको ध्यान में रखते हुए इनको पॉइंट टू बी नोटेड, इन डॉक्टर्स में बहुत माइल्ड सिम्टम्स हैं। कुमार कुंदन जो बता रहे हैं, पॉइंट टू बी नोटेड, बहुत माइल्ड सिम्टम्स हैं। ये क्यों माइल्ड सिम्टम्स हैं ये हम आपको बताएंगे। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।